इस मूवी ने कितना कितना भी पैसा अर्न कर लिया? देखिए जितना भी पैसा आया है वो जो उम्मीद थी हिंदुओं से उसका 1% भी नहीं है। मगर क्यों? 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। कारण है क्योंकि हिंदू घर में सोया है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर निकलिए, परीक्षा की घड़ी है नहीं जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो घरों में पड़े रहे उनको भी कार्य लिखा जाएगा। अच्छा चटली रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे अमित जानी तुमने गलती करी है, तुम्हें कोई चूमने चाटने वाली अगर पिक्चर बनाई होती तो तुम आज सुखी रहते। और मैं तो आप कह रहे कि हिंदू पिक्चर देखने नहीं आ रहा, हिंदू सो रहे हैं, आप तो बड़े नारे लगाते हो यूट्यूब हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? हिंदू जाग ये कभी नहीं बोला मैंने, नहीं आप तो खूब बोलते हो। बहुत सारे पुराने इंटरव्यू है मेरे आपस में, आप कहते थे हिंदू जाग गया। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए, मैंने कभी नहीं बोला हिंदू जाग गया। तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल बोल नहीं बोला हिंदू जाग गया। हिंदू को जगाने की जरूरत ही नहीं है, हिंदू सो नहीं रहा, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। जो बोले वो कुंडी खोले। जैसे हम कह रहे हैं उदयपुर फाइल, हिंदू कहता है, जैसे कहते हैं हम लोग सैयारा, सैयारे तूने बदला। मूवी में कितने कट लगे हैं? मूवी में 55 कट लगे, मदनी कहने से नहीं लगे। अच्छा हमको सिखा दिया। वो सीबीएफसी ने लगाए थे, बहुत हंगामा था तो लगा दिए, हमने मान लिया। लेकिन ठीक है कट लगे हैं, लेकिन हिंदू क्यों कट लगा रहा है? कई सिनेमा हॉलों में पिक्चर नहीं लगी राजस्थान में। अच्छा जब गहलोत जी की सरकार थी तब कन्हैया लाल बेचारा मारा गया, और जब गहलोत जी की सरकार हट गई तो बीजेपी के राज में पिक्चर हट गई। सो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये जो उदयपुर फाइल्स मूवी बनी थी, जो राजस्थान में मर्डर हुआ था उसको लेकर ये मूवी बनाई गई थी, जो कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी बनाई गई है नफरत को फैलाने के लिए। और इस मूवी को आप देखेंगे कि ये मूवी पूरी तरीके से नफरत फैलाने के लिए बनाई गई थी, और ये पूरी तरीके से मूवी फ्लॉप हो चुकी है। और फ्लॉप होने के कारण अंधभक्तों को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो इस वीडियो में आप उदयपुर फाइल्स को लेकर देखेंगे लोगों ने क्या क्या बोला है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और करते हैं स्टार्ट। चालू करो बे। ये है उदयपुर फाइल्स, उस पर लगातार जगह जगह रोक लगाई जा रही है, उसको लेकर क्या? जगह जगह जो रोक लगाई जा रही है, सिनेमा घरों में नहीं चलने दिया, उसको लेकर क्या? यही तो मेरा सवाल है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भाजपा फिल्म के साथ है। अच्छा भाजपा सरकार ने फिल्म को पास किया है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं। तो फिर कमिश्नर जोधपुर कौन होता है, क्या हैसियत है उसकी कि फिल्म नहीं लगने दे? वो तो कह रहे हैं ना लगातार कि ये जो फिल्म है वो समाज में विवाद करवा सकती है। यही तो मदनी कह रहा था, तो मदनी का रिश्तेदार है क्या कमिश्नर जोधपुर? तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अरे यही फिल्म तो मदनी भी कह रहा था विवाद हो जाएगा, यही बात जोधपुर का कमिश्नर कहेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जोधपुर का कमिश्नर और मदनी का सुर मिल रहा है, कहीं ना कहीं सेटिंग का मामला है। सेटिंग मैं तो यही कहूंगी कि भाई अगर हम बीजेपी को लेकर आए तो हमने बीजेपी को किसी वजह से वोट दी है। अगर बीजेपी की सरकार में दिल्ली में गाजियाबाद में अगर मूवी नहीं लग रही तो बहुत शर्म की बात है। याद रखना सत्ता पर बिठाने वाले भी ये लोग होते हैं और सत्ता से गिराने वाले भी ये लोग होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए। नहीं तो मैं आप लोगों को दो शब्दों में बात कहूंगी, हिंदुओं समय रहते जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा पतन निश्चित है, ये याद रखना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम डरोगे, घबराओगे, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ये हिंदू को मैं बता दूं। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदू मूवी देखने नहीं जा रहा, कह रहे कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। मूवी का जो कंटेंट है उसमें इतने कट लग चुके हैं, 55 कट तो इन्होंने बताए सर ने, मगर इतने कट लग गए कि मूवी समझ में नहीं आ रही। इनको सियारा समझ आती है, थिएटरों में जाकर ये जो कुकर्म करते हैं ना, इनको वो न समझ आती है। इनको जो दूसरी मूवियां वो बनाते हैं ना, इश्क मुश्क वाली, चोंच लड़ाने वाली, इनको उनका कंटेंट समझ आता है, पर इनको ये बताइए मूवी को मानते हैं, मूवी में कितने कट लगे हैं? मूवी में 55 कट लगे, मदनी कहने से नहीं लगे। वो सीबीएफसी ने लगाए थे, बहुत हंगामा था तो लगा दिए, हमने मान लिया। लेकिन ठीक है कट लगे हैं, लेकिन हिंदू क्यों कट लगा रहा है? मर जाएगा।
मजाक। कोई ऐसी मूवी भी बनाई है ना जिसमें सिर्फ मुसलमानों का हित हो, सब देखने जाएंगे उसे। क्यों मैं क्यों बनाऊं मुसलमानों को? देख, तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ये हिंदू भले ही घर में सोया है, भले ही मेरी फिल्म नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी एक मूवी बनी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं मुसलमानों के हित की मूवी बनाने लगूंगा, ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अभी तक इस मूवी ने कितना अभी पैसा अर्न कर लिया? देखिए, जितना भी पैसा आया है वो जो उम्मीद थी हिंदुओं से, उसका 1% भी नहीं है। 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। कारण है क्योंकि हिंदू घर में सोया है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर निकलिए। परीक्षा एक घड़ी है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो घरों में पड़े रहे उनको भी कायर लिखा जाएगा। अच्छा रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे अमित जानी तुमने गलती करी है, तुम्हें कोई चूमने चाटने वाली अगर पिक्चर बनाई होती तो तुम आज सुखी रहते, और मैं तो कन्हैया लाल साहू उदयपुर का बेटा। उदयपुर में पिक्चर लग रही है कई सिनेमा हॉलों में, कई सिनेमा हॉलों में पिक्चर नहीं लग रही राजस्थान में। अच्छा, जब गहलोत जी की सरकार थी तब कन्हैया लाल बेचारा मारा गया, और जब गहलोत जी की सरकार हट गई तो बीजेपी के राज में पिक्चर हट गई। मतलब गहलोत की सरकार में कन्हैया हट गया बेचारा इस दुनिया से, और बीजेपी की सरकार में भजन लाल शर्मा जी है, भजन लाल शर्मा जी के हाल में वो पिक्चर हट गई। तो ये आप ये दर्जी बन गए, दर्जी बनने से थोड़ा पिक्चर चल पाएगी। दर्जी बनने से पिक्चर नहीं चलेगी, मगर जो हिंदू सोए हुए हैं, खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपकी? जो हिंदू चारपाई में सो रहे हैं, जो सैयारा का इंतजार करते हैं, और जो अभी कूली का इंतजार कर रहे हैं, जो वार्ड 2 का इंतजार कर रहे हैं, भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकत हो तो क्या अमित जानी जैसे लोग खड़े होंगे? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। बाबू वो समय दूर नहीं है। आज की डेट में पता है आपको, ये जो सिलाई मशीन चलाने वाला भाई और बहन जी है ना, ये तक नोटी हो रहा कह रहे हैं कि भैया लोग हमारे पे आके, महिला हूं मैं, और महिला आके मुझे अपना नाप नहीं देती है, मगर जाकर मुस्लिम टेलर के पास अपना नाप दे रही है, और नीचे से ऊपर तक। मैं कोई अश्लील नहीं बोल रहा हूँ, मूर्ख व्यक्ति, खाओ माँ कसम। मेरी बात को समझना, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। नीचे से ऊपर तक अपना वो नाप दे रही है। क्यों दे रही है मालूम है? क्योंकि ये गलती हम जैसे लोगों की है। मेरे हिसाब से इस दुकान में ना भाई साहब अभी कपड़ों की भरमार होनी चाहिए थी, मगर क्यों? मगर मैं मूर्ख हूँ क्या? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर कलाम की सोच वाले मुस्लिम के पास जाओ और कसाब की सोच वाले के पास मत जाओ। अरे जो प्रसाद खाने से मना कर दे उस मुस्लिम को। आप कह रहे कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये बोल रहा है कि ये हिंदू की दुकान है तो यहाँ हिंदुओं को आना चाहिए और मुस्लिमों की दुकान पर उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। लोग हिंदू की दुकान पर न आकर मुसलमानों के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ अपने कपड़े सिलाने के लिए दे रहे हैं, जबकि ये हिंदू की दुकान होने के नाते इसको कपड़ों से भरा होना चाहिए। आगे और ये क्या जहर फैलाता है तो चलिए देखते हैं वीडियो को। बड़े नारे लगाते वीडियो में, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। ये कभी नहीं बोला मैंने, नहीं आप तो खूब बोलते हो। बहुत सारे पुराने इंटरव्यू है मेरे आपस में, आप कहते थे हिंदू जाग गया। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। मैंने कभी नहीं बोला हिंदू जाग गया। हिंदू को जगाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू सो नहीं रहा, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। जो बोले वो कुंडी खोले। जैसे हम कह रहे हैं उदयपुर फाइल, हिंदू कहता है, जैसी कहते हैं हम लोग सैयारा, सैयारे तूने बदला नहीं, क्योंकि वहां मां नाच रही है, वहां बहन नाच रही है। अभी इनको नहीं पता कि साथ वाली सीट में बहन बैठी है, बराबर वाली में बुआ बैठी है, इधर वाली में चाची बैठी है। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। क्या हो रहा है देश में? अगर उदयपुर फाइल पिक्चर हट गई 2 दिन में तो बुरा मत मानना, ये हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा। ये अमित जानी की हार नहीं है। अमित जानी को 2 फाइनेंसर मिल जाएंगे, 2 साथ में और लोग खड़े हो जाएंगे अगली पिक्चर के लिए। मगर ये सोचो कि उसके दिल पे क्या बीत रही है जो रात दिन गला फाड़ रहा है। और यहाँ पर आके सैयारा वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर 300 करोड़ रुपए कमाने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर में जाके लड्डू बांट रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट देखो
कि पैसे कमाए और वो सिद्धि विनायक मंदिर में जाके लड्डू बांट रहे हैं। तो आज अगर मैं किसी को कह रहा हूँ, अभी भी मैंने एक भाई को बोला तो कह रहा भाई देखते हैं, क्या बोला, देखते हैं। और सैयारा देख कर आया हूँ, सैयारा देख कर आया हूँ। अब मैंने पूछा किसके साथ, तो कह रहा है उसी के साथ। अब मैंने समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? समझ गया। घुसने से क्या कर पाओगे? शर्म करो हिंदुओं, आज शर्म आती है कि तुम्हें अपना भाई बहन कहते हुए। मगर क्यों? आज लज्जा आती है कि एक सनातनी अमित जानी जिसने फिल्म बनाई, हिंदुओं को दिखाना चाहा, खाओ माँ कसम, कि कैसे तुम्हारे भाइयों के, बेटों के, बच्चों के गले काटे जाते, पर तुम ना फर्जी, दंगा हो जाएगा, फिल्म लगेगी दंगा। अरे मर जाओ डूब के, जब नहीं हिजड़े नपुंसक हिंदू कई जो कुछ ना करते, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे जय जय श्री राम और सिस्टम पाड़ देंगे, वो बॉडी दिखाए। अरे लानत है तुम्हारी ऐसी बॉडियों पर जो अपने धर्म के लिए नहीं जागरूक हो सकते, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। न मर्द होते हैं जो अपने सनातनी का कहते हैं ना, हिजड़े तुमसे अच्छे, सच में हिजड़े तुमसे अच्छे होते हैं। कम से कम ताली मार के अपने समुदाय का करते हैं कि हाँ हम हिजड़े हैं, और तुम तो वो हिजड़े हो जो ताली मारकर दूसरे का खाते हो। और भाई जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। एक बार अपील मुसलमानों से कर दीजिए, शायद वो देख लेंगे। मुसलमानों से क्या अपील करूं? बेशरम कौम, एकदम, क्योंकि तुम मदरसा छाप, बिल्कुल मदरसा छाप हो तुम। सो दोस्तों, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, ये अंधभक्त मुसलमानों से इतना क्यों जलते हैं। अगर इनकी मूवी चली या ना चले तब भी ये मुसलमानों को ही दोष देते हैं। इसमें मुसलमानों का क्या कसूर है? तुम्हारी मूवी चले या ना चले, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो। उदयपुर फाइल देखने आप जैसे मूर्ख पत्रकार और मेरे जैसा मूर्ख दिल्ली का दीपक प्रमोटर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हिंदू कह रहा है कि भैया ठेका खुला है, हिंदू कह रहा है फ्री में दिखा रहे हो, हिंदू कह रहा है हिंदू तो ये भी कहेगा दिल्ली के दीपक ने पैसा ले लिया प्रमोट करने। हाँ भाई साहब, मैं इतना पैसा ले चुका हूँ, बुरा मत मानना कि मैं अभी एक नरीमन पॉइंट में कोठी खरीदूंगा, मेरे पे इतना पैसा आ गया है। मुझे अमित जानी ने इतना दे दिया है कि समुद्र के ऊपर मैं एक टापू बनाऊंगा। ये मुंबई है ना, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मेरी शिप चलेगी, दिल्ली का दीपक प्रोडक्शन हाउस। मगर हम ये मशीन में बैठे हैं ना, तो हमने कोई अमित जानी की आंखें हो रही है नम, और वो कह रहा है जाओ प्लीज उदयपुर फाइल देख कर आओ तुम। अमित जानी की आंखें हो रही है नम, और प्लीज तुम उदयपुर फाइल देख कर आओ। हिंदू कहना चाहता हूं, ये आपको अगर कोई हिंदू टेलर इस वीडियो को देख रहा हो, और कोई कलाम की सोच वाला मुस्लिम देख रहा हो, तो कोई मौलाना देख रहा हो सेकुलर, जो राम की बात करता है, जो अपने पूर्वज मुसलमानों को मानता है, तो इस इंची टेप की कसम है और इस मशीन की कसम है, जो कन्हैया लाल बेचारा मशीन चलाकर अपना जीवन व्यापन कर रहा था। आप लोग एक बार मेरे कहने पे हाथ जोड़ के विनती है, किसी को और सुनो या ना सुनो। अब आप सोचोगे मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, अरे भाई मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, सावधानी। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? समझ गया। इसलिए बोलना चाहता हूं, प्लीज एक बार इस कन्हैया लाल दर्जी की जो इस तरह की मशीन थी, आपको उसकी कसम लगे, एक बार एक पिक्चर को देख के उस परिवार को इतनी सहानुभूति तो दो कि कम से कम 100 करोड़ हिंदू में अगर 1 करोड़ हिंदू ने भी ये पिक्चर देख ली, तो अमित जानी का कंटेंट पास हो जाएगा और कुछ तरीका भीख मांगने का। तो फाइनली वीडियो को यहीं पर हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हाँ, आपकी उदयपुर फाइल्स जो मूवी है उसको लेकर भी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय उस पर भी हमको दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक